नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब बोलो। कल का विवेचन चला है। हाँ उसमें एक बात थोड़ी हाँ छूट गई थी हाँ कि अहम भी एक प्रकाश में प्रकाशित होता है। हाँ। तो इसको आप बता रहे थे कैसे प्रकाशित होता है, वो पूरा खुला नहीं था। बाकी दूसरा विषय अच्छा स्पष्ट हुआ था। जैसे ये संसार दिखता है ना, तो ये दिखता है, अभी इतना पंडाल दिखता है, बड़े दिखते हैं, तो ये दिखते हैं भी है, तो ये एक प्रकाश में है, एक प्रकाश के अंतर्गत है सब ये सब। और प्रकाश इंद्र के चारों तरफ प्रकाश है, और प्रकाश के एक देश में ये है, प्रकाश एक देश में नहीं है। ऐसे मैं तू यह वह, ये जो चार दिख है, मैं है, तू है, यह है, वह है, मैं हूँ, ये एक ज्ञान में दिखते हैं, एक प्रकाश में, एक जानकारी के अंतर्गत मैं तू यह वह दिखता है। तो मैं तू में, यह मैं वह में तो भेद है, परंतु प्रकाश में भेद नहीं है। ये शरीर अलग अलग है, इस प्रकाश में भेद नहीं है, प्रकाश अंतर्गत है। ऐसे मैं तू ये वह उस एक ज्ञान के अंतर्गत है। उस ज्ञान का प्रकाश मैं को अलग करता हो, तू को अलग करता हो, यह को अलग, उसको अलग नहीं है। प्रकाश में कोई फर्क नहीं है। प्रकाश का संबंध है तो सबके साथ है, और नहीं तो किसी के साथ नहीं है। मैं तू यह मैं भेद है, तुम प्रकाश में भेद नहीं है। तो मैंपन है, ये भी एक जानने में आता है। जैसे तू है, यह है, वह है, वैसे मैं हूँ, ये जानने में आता है। तो जानने में आता है, यही एक ज्ञान के अंतर्गत है, ये प्रकाशित होता है। अब इसमें ये फर्क है कि तू है, यह है, वह है, और मैं हूँ। तो मैं को साथ रखने से हूँ होता है। अगर मैं को साथ न रखे तो मैं भी है में हो जाएगा। मैं होने से हूँ हुआ है, अगर मैं नहीं है तो है रहेगा। वो है मैं को, तुमको, यह को, वह को सदैव प्रकाश करता है। ऐसे ही वो सच्चिदानंद परमात्मा सबको प्रकाश करता है, सबका आश्रय है, सबका आधार है, वो सर्वव्यापक है। देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति आदि उस ज्ञान के अंतर्गत है। उस ज्ञान में देश काल आदि नहीं है। किसी देश, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी अवस्था के साथ में लिप्त नहीं है तो सब में है, बरूबर है तो वो किसी में नहीं है। सब में होता हुआ भी सबसे बिल्कुल तटस्थ है। जैसे ये प्रकाश सबको प्रकाशित करता है, परंतु किसी के साथ लिप्त नहीं है, किसी के साथ एकदम जुड़ा हुआ नहीं है, और सबके साथ है। ऐसे परमात्मा तत्व में सब प्रकाशित होते हैं। तो अहम भी प्रकाशित हो रहा है। अहम, त्वम, इदम, असो, ये सब प्रकाशित होते हैं। तो प्रकाश में मैं तू नहीं है, ऐसा एक ज्ञान है, एक समझ है। उस समझ वो आश्रय सबका आधार है,
सबका आधार है, उसमें सब उत्पन्न होते हैं, उसमें स्थित होते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं। और वो जो है ज्यों का त्यों है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है ज्यों का त्यों है। जैसे यहाँ कोई प्रकाश है, सब आ गए तो प्रकाश है, सब चले जाए तो प्रकाश है, सभी न रहे, थोड़े रहे तो प्रकाश, ज्यादा रहे तो प्रकाश, न रहे तो प्रकाश। ऐसे ही दुनिया की जो चीजें उत्पन्न होती नष्ट होती, वे रहे न रहे, कम रहे ज्यादा रहे, परिवर्तन हो, सब कुछ हो, तो उस प्रकाश में कोई पता नहीं आती, प्रकाश है जो का त्यों है। ऐसे वो परमात्मा तत्व है, वो सब में है जो का त्यों है, ये भीतर है। परिवर्तन जितना होता है दृष्टि में होता है, प्रकाश में नहीं होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो तो है जो ही है। तो सबका आधार, सबका प्रकाशक, सबका आश्रय वो है जो का जो है। उसके बीच में से परिणाम स्थिति स्वतः है सबकी, केवल उसकी तरफ लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य मैं तू में रह गया, मैं तू को मुख्य मान लिया, नहीं तो वो है ही। तो इसमें अब आप बताओ, मैं प्रकाशित हुआ ना महाराज जी। हाँ, तत्पद से, इदम पद से और त्वम पद से जो वाच्य है, हाँ, वो एक पिंड के रूप में सामने दिखता है, परंतु अहम पद वाच्य है। हाँ, यदि देह को माने तो देह तो इदम के द्वारा ही देखा जाएगा, हाँ, परंतु फिर अहम है, अहम भी इदमता से दिखता है। तो वो समझ में नहीं आ रही ना, वो कैसे दिखेगा? अहम त्वम है, इदम है, इनका तो एक पिंड सामने रहता है। ठीक है, अब अहम का क्या पिंड है, क्या रूप है? अहम है, अहम एक माना हुआ है। देखो इदम है, ये भी मान्यता है, पिंड अलग है, पिंड की संज्ञा इदम है, अयम है, इदम है, इयम है, अथवा स है, अथवा असो है। ये तो अपने कल्पना से मान्यता है, पिंड आदि के साथ नहीं है। अब अहम है, ये अहम जानने में आता है कि नहीं, अहम भाव जानने में आता है कि नहीं। अगर जानने में नहीं आता है तो अहम है इसका क्या पता, नहीं है तो कि नहीं अहम है, मैं हूं, तो मैं हूं है ना, इसमें थोड़ा सा विचार करना है कि मैं हूं, इसमें जो मैंपन है ना, ये है प्रकृति, हूंपना है ये है पुरुष, मैंपना है जड़, हूंपना है चेतन। तो जो सामान्य चेतन है उसके साथ हूंपना लग जाएगा, जड़ता के साथ मैंपन लग जाएगा। तो मैं हूं, इसमें मैं हूं, ये मैं हूं पना दिखता है ना, मैं पना दिखता है, मैं पना इदमता से मैं कह दो चाहे अहमता से कह दो, फर्क क्या आया? इदमता से दिखता, अहमता से दिखता है। इदमता से दिखता है महाराज जी, वो तो स्पष्ट रहता है। हाँ, अहमता से जो देखना है वही समझना है कि वो क्या दिखता है हमको अहमता से। अहमता अहमता दिखती है, अहमता अहमता दिखती है, अहमता जिस प्रकार से इदमता दिखती है इसी प्रकार से, किस प्रकार से इदमता दिखती है, जिस प्रकार से उसी प्रकार अहमता दिखती है। इदमता का सामने एक रूप, मूर्त रूप रहता है, तो अहम का मूर्त रूप नहीं रहता है क्या? तो वही पूछना है कि अहम का क्या मूर्त रूप? अहम का अहम ही है, इदम का क्या मूर्त बताओ? इदम तद्गत वस्तु है, तो अहम भी एक तद्गत वस्तु है, अहमगत वस्तु है। अहम एक मान्यता है,
इदम भी मान्यता है। अहम है, ये अहम प्रकाश में दिखता है, नहीं तो प्रत्यक्ष बात है ना। एक ज्ञान के अंतर्गत है अहम। अहम के अंतर्गत ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अंतर्गत अहम है। और बहुत शंका करो। अहम में एक विलक्षण बात है। भूमिरापो नयो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति इयं में भिन्ना प्रकृति सदा अपरा इयं इतस्तुन्याम प्रकृति मिद्धि में पराम। तो खं मनो बुद्धि और अहम बताया ना, इयं अष्टधा प्रकृति और इयम प्रकृति इतस्तुन्याम प्रकृति मिद्धि में पराम। इयम शब्द है, ये दो बार आया है। भूमि रापो बुद्धि अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति अपरा इयम, तो दो बार इयम कहा। तो इयम कहने से इदम ही आया ना, वो तो इदम बात। तो इदम आया तो अहम आया, वो भी इदम आया ना। खंग मनो बुद्धि और अहंकार, तो अहंकार भी आया तो इदमता से, अहम भी इदमता से दिखा। इदम शरीरम कौन थे क्षेत्रम, तो इदमता देखा। और एतद यो वेत्ति, इसको जो जानता है, तो एतद क्षेत्र आया। क्षेत्र में भी अहम आया एतद शब्द। इदम शब्द है वो तो क्षेत्र का वाचक हुआ, और एतद शब्द भी क्षेत्र का वाचक हुआ, पर इदमता अंगुली निर्देश में होता है, तो उसमें थोड़ी दूरी होती है। एतद है ये नजीक का वाचक है, एकदम ये है। इदम और एतद है इदमता से, पर इदमता होते हुए भी एतद शब्द है वो बहुत नजीक का वाचक है। तो एतद शब्द है अहम का वाचक। इदम शरीर है पूरे क्षेत्र का, और पूरे क्षेत्र में जो एतद है ये अहम है। एतद यो वेत्ति, इस एतद मान इस अहम को जो जानता है उसको क्षेत्रीय कहते हैं। तो अहम जानने में आया ना। तो आप तीन प्रकार का अहम बताते हैं। हाँ। एक तो ये प्राकृतिक है, हाँ। और दूसरा जड़ चेतन से युक्त मन करके मान्यता वाला है, हाँ। और एक शुद्ध चेतन के लिए समझने के लिए जिसको अहम के नाम से कहते कर हैं। दे। ये हाँ। तीन में से अपने लिए दृश्य अहम कौन सा है? दृश्य हम तो अपने जो प्रकाश में प्रकाशित होता है, प्रकाशित होता है अहम, वो प्रकाश तो सब में होते हैं, पर वो जो प्रकाशित होता है वो अहम वृत्ति है। जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो वृत्ति है वो कारण है। जैसे बुद्धि मन ये कारण है, और एक है अहम कर्ता। अहंकार विमूढ़ कर्ता अहम, मैं करता हूँ, तो ये कर्ता हुआ, और वो अहम वृत्ति कारण हुई। ये कर्ता और कारण हुआ। अब कर्ता है न मैंपन, उस कर्ता के भीतर एक चेतन है, एक जड़ है। जड़ चेतन की ग्रंथि है, तो चेतन अंश है वो हूँ है, और जड़ अंश है वो अहम है। तो जड़ चेतन ग्रंथि में भी चेतन अंश अहम, और इदम है जो अहम है, ये है जड़ अंश। तो भूमि आपको इसमें भी चिंतन का ये खास ये बात है, खास ये भूमि 8 प्रकार की प्रकृति है। अहंकार इति इयम में, और अपरा इयम, अपरेयम, और इतने प्रकृति विधि में पराम, परा प्रकृति है वो जीव कहा। तो जीव है उसका प्रकाशित हुआ अहम, और जीव है वो प्रकाशक हुआ।
स्वरूप जो है ममैवांशो जीव लोके, वो जीव उस मेरा अंश है, वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन ज्ञान रूप है, अमल शुद्ध है और चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख नहीं है, उसमें विक्षेप नहीं है, ऐसा है। तो चेतन अमल सहज सुख राशि और ममई जीव ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश हुआ। तो अंश कहलाता है क्यों कि ये मैं तुम आदि के मिलने से अंश कहलाता है। अगर मैं पर न रहे तो अंश और अंश वो भाग नहीं रहेंगे। तो मैं हूँ, इस मैं के रहने से हूँ का हूँ अंश हुआ, और मैं अगर नहीं अपरा है तो अपरा का त्याग कर दो, अपरा त्याग कर दो तो शुद्ध चेतन रहेगा, रहेगा, है ही अहम बना है। केवल अहम के जड़ के संबंध से वो चेतन यह बना है। तो है बना है ना, ये शुद्ध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अविनाशी चेतन अमल चार बात बताई, ये है ईश्वर अंश। तो ईश्वर का अंश है। अब इसमें एक ध्यान दे और सुने आप, ईश्वर अंश है वो भी है और ईश्वर है वो भी है, ईश्वर भी है और अंश भी है। अब है उसमें अगर अहम को न मिलावे और है को मिला दें तो है ही है, और अंश को है मिलावे तो है ही है। चाहे है में हूं को मिलाओ, चाहे हूं में है को मिलाओ, है ही रहेगा। अब हम लिखा रहे थे तो कल परसों कुछ बातें लिखाई, उसमें मैंने दृष्टांत दिया कि भाई खरबूजे के ऊपर चक्कू पड़े और चक्कू के ऊपर खरबूजा पड़े तो क्या होगा? कटे कटेगा खरबूजा ही। तो दृष्टांत दिया कि बाप बेटी के घर जावे और बाप के घर बेटी आवे तो मिलेगा किसको? बेटी को मिलेगा। ऐसे मिलेगा बेटी को ही। ऐसे कटेगी जड़ता ही, चेतन तो कटेगी नहीं। तो मिलेगा तो चेतन ही मिलेगा, जड़ थोड़ा मिलेगा, तो वही एक ही रह जाएगा। तो मैं है को मिलाओ, चाहे है में मैं को मिलाओ तो मैं भी नहीं मिलेगा, मैं हूँ मिलेगा, है में हूँ है में मिलेगा, चाहे है हूँ में मिलेगा। इसमें विलक्षण बात है वो ध्यान देने की विशेषता से कि अहंकार तक अपरा प्रकृति बताया भगवान ने और इसको इदंता से बताया, पर जीव को इदंता से नहीं कहा, इसको परा प्रकृति कहा। एतद योनि भूता नहीं करके उस अपरा प्रकृति अहम और जीवात्मा जो चेतन, ये दोनों एतद योनि एते अपरा पर प्रकृति योनि कारणा नहीं, कारणों अथवा कारण नहीं एते। तो ये कारण जिसको उसी सर्वभूता संपूर्ण प्राणियों में जड़ अंश है, अहम अंश है और चेतन अंश हूँ अंश है, ये मिले हुए। अगर हूँ को अलग कर दो तो शुद्ध चेतन चेतन अमर सहज राशि, और अहम के साथ मिला दो तो जड़ता, परिच्छिन्नता, आनता, भेद, दुख, संताप, हलचल सब होंगे। तो होंगे तो अहम में, पर दिखता मैं में, स्वयं में, वो मैं एक ही है उसमें स्वयं में। तो स्वयं जो अपने में मानता है
ये गलती है। तो स्वयं की गलती कैसे मिटे कि स्वयं में जो आम को माना तो गलती हो जाएगी, और स्वयं में है को मिलाया तो गलती मिट जाएगी। पर है में हम मिलाओ तो हम में स्वयं मिलो, उसमें क्या भेद रहेगा? प्रसन्नता नहीं, आनंदता नहीं। ये खास तत्व उपदेश, खास गुरु का उपदेश है। तत्व आसी, तत्व जो परमात्मा है, तू है तो तत्व हूँ मिट गया, है रह गया। अहम ब्रह्मास्मि, अहम और ब्रह्म ये रह गया, अस्मि हो गया, है हूँ बस। तो हूँ रह गया, हूँ में मैं के कारण से हूँ होता है, मैं नहीं हो तो हूँ नहीं होगा, है ही होगा, तो है रहेगा। तो अभ्यास करना चाहिए, है में स्थित है, तो है में स्थित स्वतः है हमारी, ना वो है में तू लगता है, ना है में वह लगता है, ना यह लगता है, ना मैं लगता है। लगाओ तो सब लगते हैं, तो है एक प्रकाश रहा, उसमें मैं करो तो तू करो तो तू करो, यह करो वह करो तो है रहेगा, मैं कहते हूँ हो जाएगा। अस्मदित्तम बात तो वही रही, मैं के कारण से हूँ कर रहा, नहीं तो हूँ का ही नहीं, है ही रहेगा, ये बात। अब इसमें जो आपको जहाँ शंका हो पूछो, जिस अंश में किसी अंश में शंका हो, संदेह हो। महाराज ये परा और अपरा दोनों प्रकृति है, परा और अपरा है, दोनों को भगवान ने मेरी माना है। परा और अपरा दोनों प्रकृति जो है, दोनों को मेरी माना है भगवान। हाँ हाँ मेरी माना है। तो भगवान ने दोनों को अलग अलग ही किया है। अब दोनों को अलग अलग किया है, क्यों किया कि जड़ चेतन दो है ना, सत असत दो है, नित्य अनित्य दो है, शरीर और शरीर दो है, इसका तो किया। परंतु अपरा है वो निकृष्ट है, और परा है वो उत्कृष्ट है। मन परा अपरा जड़ है, और परा है ना, परा प्रकृति वो चेतन है, और इन दोनों को मिला इसको चेतन की जड़ की गांठ कहते हैं। जड़ चेतन की गांठ ही पड़ी गई, इसको ग्रंथि कहते हैं। एक मना ग्रंथि हो गई और इनको अलग किया, ग्रंथि भेद हो गया। भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धंते सर्वसंशया क्षीणते चाचे कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा के दर्शन होने पर विद्यते हृदय ग्रंथि भेदन हो जाती है, फिर भी क्या हो जाता है, अहंता मिट जाती है और स्वरूप रह जाता है। सिद्धंते सर्वसंशया, सब संशय होते वो अहम में होते, संशय सब सिद्ध हो जाएंगे। और क्षीणते चाचे कर्माणि, संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाए। कर्म तो अहंता से ही बना है ना, करता हमें तुमसे कर्म बने, क्षीणते चाचे कर्माणि, सहज रह जाता है। अब इसमें बोलो महाराज जी, जैसे भगवान परा को भी भगवान अलग ही मानते हैं, इसका अर्थ ये हुआ जब दोनों को मानते हैं तो पर आप मानते इस वास्ते कि लोगों ने मैं को अलग मान रखा है, तो मैं को लेकर अलग माना है, पर मैं को मिटाने पर अलग पढ़ा कैसे रहेगा? यह हुआ तुम मैं ये अलग कर दिया जाए, फिर है मैं अलग पढ़ा कैसे रहेगा? लोग मानते हैं इसलिए भगवान ने दोनों को अलग। यही बात है। तो लोग मानते हैं तद भाषयोत्तरम ब्रूते श्रुति श्रौति हितैषणी। श्रुति बात है, भगवान वचन है, वो तो सुनने वालों की भाषा से बोलते हैं ना, अपने इस भाषा को न बोले, है ही बोले तो कौन समझे? इस भाषा से कहते हैं कि ये अपरा है, ये परा है। अपनी भाषा, हम लोगों की भाषा में हम लोगों को समझा कि हमारी भाषा में बोलना पड़ेगा, वो स्वयं बोले तो अपन कहने हम समझेंगे। तो हमारी भाषा में सत और असत, शरीर शरीर, नित्य अनित्य, क्षेत्र क्षेत्र की है ना, ये इस बात बोलते हैं। भाषा में बोल दिया मत पर नहीं कैसे
मैं सर्व में तुम प्रोतम सूत्र मैं गणाई हुआ ये तेव सात्विका उसन ये तेव सात्विका बाबा राजशास्त्राओं शास्त्र मत ही हुआ। एक बहुत विलक्षण का पता है का ज्ञान का वर्णन होगा ना, वहां तो प्रकृति से सत्व में रस्तम गुणा प्रकृति संभव प्रकृति तुम बताएंगे। यह भक्ति का वर्णन है, इस बात ये थी वो सात्विक अभाव राजशास्त्राओं शास्त्र मत ही हो मेरे से क्या होता है, क्योंकि वासुदेव सर्व होना है तो मेरे से होने से मेरा स्वरूप हुआ तो वासुदेव सर्व ये तो प्रक्रिया में भेद हुआ न तो दृष्टि प्रतिज्ञा हुआ दिव्य दिवेश हुआ अपना सत्वम प्रकृति मुक्तम हृदय त्रिविध गुण ही, इन तीनों गुणों से रहित कोई प्रकृति ही नहीं है, देवताओं में मनुष्यों में तो तीनों गुणों में हुई सत्वृत्ति गुणा प्रकृति संभव। यहाँ कहते हैं मत है ये वो सात्विक भाव राजशास्त्र मत है, तो मत होने से जो कार्य कारण एक ही हुआ तो वासुदेव सर्वम। अगर शंका बोलो कोई संदेह हो बोलो है ये होती कि इसमें से तो दुखी ने गुरुना भी विचार लेते। हाँ इसमें से तो मना ये है पड़े में से तो है, पर गुरु ने भी दुख गुरु रह गया, अहंता से नीच रह गया सब, अहंता से आगे दुख आ रहे, गुरु ना भी दुख न विचार लेते, गुरु ना भी विस्तृत होता ही नहीं। अब चातुर्मास में बनिदान सगुण निर्गुण साकार निराकार बन गया, तो एक आदमी ने पूछा आपसे पिछले चातुर्मास की बात है, पिछले उसे पूछा कि आप क्या मानते हो, मैं मानता हूँ है, याद है ना? अच्छा आप पूछ लो सगुण मानते हो निर्गुण मानते हो साकार निराकार क्या मानते हो, वो मैं है मानता हूँ। तो एक भाई था वो नौकर, वो राम 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 है, राम 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 है, राम 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 तो है ही रहेगा बात, तो है में सगुण निर्गुण साकार निराकार समाज अद्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत सब जितने मतांतर है के अंतर्गत आ जाएंगे। तो है में स्थिति नहीं है में स्थिति हमारी है, सब जीवों की स्थिति है में स्वतः है, वो है में न मान करके शरीर में मान लेते, ये गलती होती है, शरीर में न मानकर है में मान। अब बोलो है ऐसा मानकर चुप हो जाओ, ना बाहर से कोई चेष्टा करो ना भीतर से कोई संकल्प विकल्प करो, कि संकल्प नहीं करेंगे तो संकल्प तो होते हैं। इसमें एक मार्मिक बात बताऊं है, एक हम करते हैं एक होते हैं वो अपने लागू नहीं होता। संसार में कई पाप और कई पुण्य होते हैं, हमारा लागू होता है क्या? हम जिसके साथ हो जाते वो लागू होता है, तो हम साथ में नहीं हुए होते रहे, संकल्प होता नहीं, मन बदले होता है। वायु चला वृक्ष में पत्ते हिल गए तो हिल गए, तो नहीं हिल गया और क्या मतलब उसे मन में कोई संकल्प आया तो नहीं आया, तो ना तो संकल्प के साथ मिले, ना संकल्प अच्छा है ये माने, ना संकल्प बुरा है ये माने, हमें मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है, आया मिट जाएगा, कोई मिट जाएगा, दर कट गई संकल्प मिट जाएगा क्या है जो नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद पीनासर द्वारा पर हुआ। राम।